आखिर क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम को एक भूतिया साइंस या एक जादुई साइंस का नाम दिया? Oh my God! Quantum! मैक्स प्लांक ने क्वांटम नाम दिया था, लेकिन वो खुद इस बात को नहीं मानते थे कि लाइट क्वांटम कणों से मिलकर के बनी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, जिसे उन्होंने 1909 के सोल्जबर्ग कॉन्फ्रेंस में पब्लिश किया था। इस थ्योरी को पब्लिश करने के 12 सालों के बाद यानी 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों साइंटिस्ट आज भी क्वांटम से कतराते हैं, क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम को एक भूतिया या जादुई साइंस का नाम दिया, क्वांटम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जिसको अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। एग्जांपल के तौर पे अपना एक बाल लो, उस बाल की लेंथ नहीं बल्कि उस बाल की मोटाई, जिसे डायामीटर या व्यास कहा जाता है। इस व्यास में लगभग 20 लाख से 70 लाख के करीब इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन से आ सकते हैं। सोचो यार कितने छोटे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी, इनका मोशन, ये क्या कर रहे हैं, इन सब की स्टडी करना ही क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। और खास बात तो ये है कि इसमें न्यूटन के लॉ भी नहीं लगते, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यही रीजन है कि साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता भाई। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, अगर विराट कोहली एक बॉल को अपनी पूरी ताकत से हिट करेगा तो बॉल हवा में तैरती हुई स्पेस को कवर करती हुई बाउंड्री के पास जाके गिरेगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में भाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर तुम किसी बॉल को हिट करते हो तो जरूरी नहीं कि बॉल तुम्हारे हिट करने से चली जाए। बॉल बोलेगी भाई आज मेरा मूव नहीं है, वहीं पे रुक जाएगी। और बॉल को तुमने इस डायरेक्शन में हिट किया ऐसे, बॉल हो सकता है इस डायरेक्शन में मूव करे, ऐसे भी जा सकती है। और अगर तुमने कभी बॉल को हिट किया तो जैसे ही तुमने यहाँ पे हिट किया, यहाँ से हिट करोगे उधर बाउंड्री के पास पट से प्रकट हो जाएगी, मतलब बीच का रास्ता ट्रेवल ही नहीं करेगी। ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलती है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा दिमाग खराब करता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। इसमें दो पार्टिकल आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि अगर एक पार्टिकल में कुछ भी करोगे तो उसका असर दूसरे पार्टिकल पर भी देखने को मिलेगा, चाहे वो दोनों पार्टिकल लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर ही क्यों ना हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जुड़वा मूवी में सलमान खान के दो कैरेक्टर्स थे। एक कैरेक्टर्स में अगर कुछ भी एक्टिविटी होती थी तो उसका असर दूसरे कैरेक्टर पर भी देखने को मिल रहा था। इसे ही कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। इस चीज को अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको नाम दिया था स्पोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है दूर होने वाली भूतिया या जादुई क्रियाएं। क्वांटम इंटेंगलमेंट से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, थोड़ा खुराफाती टाइप का, लेकिन ध्यान से सुनना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किन्हीं दो लड़कों को आपस में इस तरीके से कनेक्टेड कर दें क्वांटम इंटेंगलमेंट बना करके? पहले वाले लड़के को कुछ भी नहीं आता, वो एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में बैठा, और दूसरे वाले को बहुत कुछ आता है, वो आराम से रूम में बैठ करके सारी चीजें लिखे पड़ा। दूसरे वाले को कुछ नहीं आता, फिर वो लिखे पड़ा, क्योंकि वो कनेक्टेड है ना क्वांटम इंटेंगलमेंट से। ऐसा भी हो सकता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद क्वांटम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके हमने क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, जो कि कैलकुलेशंस को बहुत तेजी से करता है एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। इससे दवाइयों को बनाने में भी बहुत ज्यादा आसानी मिलती है। जैसे कैंसर की दवाइयां ढूंढने में पहले हफ्तों या 3-4 दिन का टाइम लगता था, वो क्वांटम कंप्यूटर के जरिए कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही टाइम में हो जाता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करके आज अनहैकेबल इंटरनेट कनेक्शन भी बनाया जा रहा है। ये सारे के सारे टॉपिक अपने आप में बड़े ही मजेदार टॉपिक है, जिन सब की अलग अलग वीडियो भी बनाई जा सकती है। तब तक के लिए